हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसमें टोटल 3 टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पावर मेथड, ओके, जिसको हमने डिस्कस करना है इस पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या होता है। देखिए हमारे पास जो भी आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे, आइगन वैल्यूज सिंपल आइगन वैल्यूज हम निकालते हैं। ये 141 में लीनियर अलजेब्रा में आपने किया होगा कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है, ओके। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको नहीं आते ये आइगन वैल्यूज कैसे निकालनी है, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं विद डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या होती है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, जब उसके आइगन वैल्यूज आएंगी, सभी आइगन वैल्यूज में जो सबसे लार्जेस्ट होगी, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वैल्यू। क्लियर। लार्जेस्ट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। जैसे हमारे पास एक आ गई -3, एक आ गई 2, एक आ गई 1, ओके। तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 क्या होगा डोमिनेंट आइगन वैल्यू। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू -3 जो भी आइगन वेक्टर आएगा, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे है इसकी डेफिनेशन। इफ λ1 λ2 अप टू λn आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन द डोमिनेंट आइगन वैल्यू इज λ1। λ1 क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। मीन्स जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसका हमने मॉडुलस लेकर देखना है कि जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वैल्यू। सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ λ1 इज ग्रेटर देन ऑल आइगन वैल्यूज। क्लियर। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दैट डोमिनेंट आइगन वैल्यू λ1 वेक्टर इज कॉल्ड, जो भी हमारे पास वेक्टर आएगा आइगन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वेक्टर। क्लियर। आगे इसका रिजल्ट है एक कि जो जितने भी मैट्रिक्स होते हैं कि सभी के डोमिनेंट आइगन वैल्यूज होती हैं, तो आंसर है इसका नो, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 0 0 -1। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जब हमने आइगन वैल्यूज निकाली तो हमारे पास आ गई 1 एंड -1। तो अगर हम इनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमारे पास डोमिनेंट आइगन वैल्यू नहीं होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर हम 3/3 में देखें तो ऐसा मैट्रिक्स हम फॉर एग्जांपल के लिए दे सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 -1। अब इसमें 3 आइगन वैल्यूज आ गई 2 2 -1। तो इसमें मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, सिंपल 2 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो इसमें नहीं है क्योंकि 2 वैल्यूज आ गई। क्लियर। तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज नो डोमिनेंट आइगन वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। पिछले पार्ट्स में भी हमने किया हुआ है, पिछले यूनिट में भी। 2 माइनस लैम्डा मीन्स माइनस लैम्डा ही हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया, लैम्डा की वैल्यूज आ गई -1 एंड -2। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें सभी तो 2 -2 क्या आ जाएगी, -2 का मॉडुलस क्या होगा 2, एंड 2 इज डोमिनेंट आइगन वैल्यू, ओके। अब -2 के कोरस्पॉन्डिंगली जो भी आइगन वेक्टर आएगा, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वेक्टर। क्लियर। इसको कैसे निकालना है, हमने लैम्डा की वैल्यू -2 अगेन इसमें पुट करनी है। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आया था ये पुट कर दी। देन XY हम कॉलम वेक्टर निकालते हैं इज इक्वल टू देन 0 0, सॉरी ये 0 0, ओके। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा, 0 0 आ गया। देन 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर। अब दोनों ही केसेस में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3y, तो x की वैल्यू 3y एंड y को एज इट इज रखेंगे, y को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 3 1। तो डोमिनेंट आइगन वेक्टर कितना आ जाएगा 3 1। क्लियर स्टूडेंट्स। बाकी आपको अगर आइगन वेक्टर्स नहीं निकालने आते तो पहले आप 141 का जो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाली हुई हैं तो पहले उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आइगन वेक्टर्स तो निकालने आने चाहिए आपको। क्लियर। इसके रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं आर लाइज इन दिस इंटरवल, ओके। जो भी हमारे पास इंटरवल दिया होगा, बाकी 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन आइगन वैल्यूज निकालना। क्लियर स्टूडेंट्स।
इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, साथ में इनके आंसर्स भी दिए हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इनके साथ में आइगन वैल्यूज एंड इनके आइगन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे थोड़े से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स निकालना है इसका। आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस आर 1 and 2। देखिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली हमने, जब हमने आइगन वैल्यूज निकाली तो हमारे पास आ गई 1 and 3। सो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 1 and 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का ही है। फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स ही है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा? इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ओके, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आए तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, अगर नॉन 0 आए तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। ओके, अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पर इसमें क्वेश्चन क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ओके, तो कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस हो सकती हैं कि जो सिंगुलर होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। ओके, जैसे ये एग्जांपल भी हो सकती है 1 6 2 3। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। सो दिस इज सिंगुलर, सो इसका इन्वर्टिबल नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थर्ड है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू na प्लस 1 माइनस एन आई। ये भी हमें पूछा गया है ट्रू और फॉल्स में। ओके, नाउ बाय अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो पहले हम n की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। जैसे हमारे पास a स्क्वायर आया, लेफ्ट साइड ली इसकी, a इंटू ए आ गया, ये सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। ओके, एंड देन राइट साइड जब हमने सॉल्व की तो हमारे पास आएगा 2a प्लस 1 माइनस 2 माइनस आई, मीन्स ये हम सॉल्व करेंगे 2a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया राइट साइड में। ओके, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई, फॉर n इज इक्वल टू 2, ये नॉट इक्वल आ गया, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये खुद सॉल्व करके देखना। अब इसमें सिंपली हमने n की वैल्यू 2 पुट करके देखी है, लेफ्ट साइड अलग से मैंने सॉल्व की है, राइट साइड अलग से सॉल्व की है n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो दोनों नॉट इक्वल आएंगे, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है इसका द पावर मेथड। देखिए इसमें जितने भी 3 टॉपिक्स आते हैं, जैसे पावर मेथड हो गया, इनवर्स पावर मेथड हो गया, बाकी नेक्स्ट जो बाउंड निकालने के लिए हम निकालते हैं मेथड्स वो हो गए, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, या इनवर्स पावर मेथड या पावर मेथड, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, फाइंड द डोमिनेंट भी आ सकता है, लार्जेस्ट भी आ सकता है। फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स गिवन होगा हमें, एंड बाय यूजिंग पावर मेथड विद इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर हमें गिवन होगा 1 1 1। अगर नहीं भी गिवन हुआ तो पावर मेथड में जो इनिशियल वेक्टर होगा वो हमेशा हमने यूज करना है 1 1 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तब तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो देखिए पावर मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आइट्रेशंस हम यूज करेंगे, जो अप्रॉक्सीमेशंस होंगी वो किस टाइप की होंगी? y k प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू वी के। ओके, ये है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जब हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्लियर? पहले तो ये हमने लर्न करना है, y रेज टू पावर k प्लस 1, k प्लस 1th अप्रॉक्सीमेशन आएगी इज इक्वल टू a इंटू वी रेज टू पावर k। अब 1 बाई 1 हम k की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आइट्रेशंस आएंगी एंड अप्रॉक्सीमेशंस आएंगी। क्लियर? नाउ वी परफॉर्म द फॉलोइंग आइट्रेशंस स्टार्टिंग विद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी इसकी? 1 1 1। नाउ आइट्रेशन 1 पहले k की वैल्यू जब हमने 0 पुट की। ओके, ध्यान से देखिए ये सभी ये क्वेश्चन लॉन्ग ही होते हैं, आइट्रेशंस ऐसे ही यूज करनी है हमने, कैलकुलेटर के साथ सभी आपने कैलकुलेशंस करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट जो आइट्रेशन आएगी दिस विल बी फॉर k इज इक्वल टू 0। ओके, k की वैल्यू 0 पुट करनी है हमने, तो हमारे पास क्या आएगी? फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगी। अब y रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू a इंटू वी रेज टू पावर के। वी रेज टू पावर कितना आएगा? अब यहाँ 0। अब देखिए जब हम बात करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की तो हम कैसे बोलते हैं? ax इज इक्वल टू लैम्डा x, जिसमें लैम्डा क्या होता है? आइगन वैल्यू, एंड x क्या होता है इसमें? आइगन वेक्टर।
क्लियर। आइगन वेक्टर तो 1 बाय 1 हम निकाल रहे हैं। अब आइगन वैल्यू भी निकालेंगे, साथ में उसके कोरस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर भी निकालेंगे। ओके, अब देखिए तो a इंटू बी 0, अब k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 0, a हमने पुट किया, देन b इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारे पास 1 1 1, तो स्टार्टिंग वाला तो ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, बिना कैलकुलेटर के ही। नेक्स्ट, अब देखिए आगे करना क्या है हमने, जो भी ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ठीक है, तो इनमें से जो एब्सोल्यूट वैल्यू ही देखनी है। मींस अगर कोई नेगेटिव भी आया है और सबसे बड़ा है तो वही आइगन वैल्यू होगा। जैसे 1 0 1, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या है 1, तो इसका मैक्सिमम हमारे पास आएगा 1, तो इसको हमने लेना है फर्स्ट जो आइगन वैल्यू आएगी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फर्स्ट आइट्रेशन में m1 इज इक्वल टू 1 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा दिस विल बी, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन m1 इंटू y1, मीन्स जो फर्स्ट ये हमने निकाला हुआ है ये। क्लियर। दिस इज इक्वल टू 1, तो ये हमने पुट कर लिया। क्लियर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज, बार बार ऐसे कॉलम वेक्टर की तरह लिखने के बजाय हम इसको लिख देंगे रो वेक्टर का ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट्स, बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना है। नेक्स्ट आइट्रेशन k इज इक्वल टू 1 के लिए, अब जब हम 1 पुट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू 2 -1 0, ये सभी हमने वैल्यूज पुट की मैट्रिक्स की। यहाँ हमने पुट किया v1 कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से, ये कॉलम मैट्रिक्स पुट कर लिया। ओके, अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, तो इनमें से भी सभी लार्जेस्ट क्या होगा 2। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इन सभी को लार्जेस्ट के साथ डिवाइड करना है। अब या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे करना है। अब देखिए जैसे ये मैट्रिक्स आ गया, क्लियर, इसमें लार्जेस्ट देख लो कौन सा है, लार्जेस्ट क्या आ गया 2, तो 2 को हमने लिखा बाहर, एंड ये सभी एलिमेंट्स को 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ गया 1 -1 1। आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड इसको लिख दो m2 इज इक्वल टू 2, एंड v2 कितना आएगा, ये वेक्टर आ जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। नेक्स्ट जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली मैं शॉर्टकट जो इसके मेथड्स हैं या कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं, उनको आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी ये स्टार्टिंग में मैंने ये इसलिए डिटेल में लिखे हुए हैं ताकि आपको फॉर्मूला पता चल जाए कि ये कैसे कैसे आते हैं। ओके, जिसमें m1 जो आता है मीन्स mi's जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस, जो भी हम फर्स्ट आइट्रेशन निकालेंगे, एंड v1 वेक्टर जो इसका कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके जो मैक्सिमम हमने आइगन वैल्यू निकाली है इसके साथ हमने इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करना है, वही आ जाएगा आपका आइगन वेक्टर। क्लियर। तो v2 आपके पास आ गया y2 डिवाइडेड बाय m2, तो ये आ गया 1 -1 1 एंड 2। क्लियर। अब नेक्स्ट आइट्रेशन थर्ड में क्या करना है, अब k की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो y3 आ गया a इंटू v2 ले लिया हमने, मैट्रिक्स पुट किया, v2 पुट किया, इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। ओके, अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो वैसे ही करने हैं आपने। ओके, ये तो समझाने के लिए किया हुआ है मैंने। तो इसमें m3 क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ दिस, क्योंकि देखिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में लिखें। ओके, तो इसको हमारे पास क्या आएगा 3 -4 3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी लार्जेस्ट है इसमें 4। क्लियर। तो इसमें आ गया 4, तो कैसे लिखेंगे, 4 बाहर लिख लिया हमने, एंड अंदर 3/4 जो आएगा 0.75, एंड -4/4 आएगा -1, एंड 3 को 4 के साथ डिवाइड किया अगेन 0.75, ऐसे आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली आपने 4 को लिखना है m3, एंड इसको डायरेक्टली लिखेंगे v3। क्लियर। मीन्स आपके ये सभी स्टेप्स खत्म हो जाएंगे फिर अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं, तो ये वही चीज बन गई जैसे लैम्डा एक्स लिख लिया हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास आइट्रेशन 4। आइट्रेशन 4 में क्या करना है, k की वैल्यू 3 पुट करनी है हमने, इसमें भी ये सेम यही आएगा y4 a v3। ओके, देन इसमें पुट किया तो ये हमारे पास इसमें लार्जेस्ट क्या होगी अब 1। ओके, देखिए 0.75, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लाई करके, तो इन सभी में लार्जेस्ट क्या है 3.5, तो m4 आ जाएगा 3.5, एंड सभी को 3.5 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास आइगन वेक्टर v4, ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 5 k इज इक्वल टू 4 के लिए भी सेम यही प्रोसेस करना है हमने। पहले इनको मल्टीप्लाई किया, जितना आएगा उनमें से हाईएस्ट वैल्यू लेनी है हमने। जैसे हाईएस्ट आएगी इसमें 3.4286।
ओके, अब सभी एलिमेंट को हमने इसके साथ ही डिवाइड करना है। ये डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गई। क्लियर। नेक्स्ट आइट्रेशन 6। देखिए ये आइट्रेशन तब तक चलेंगी, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स हम निकाल रहे हैं वो लास्ट 2 जो आइट्रेशंस होंगी, ओके, जो भी लास्ट आइट्रेशन होगी उसको पिछली सेकंड लास्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल या तो सेम वही हो जाएगी या 1-2 पॉइंट का एरर आएगा। क्लियर। तो ऑलमोस्ट अगर वही सेम आ जाए तो वही स्टॉप करना है इस प्रोसेस को। ओके, तो हमारे पास आइट्रेशन 6 आ गया k की वैल्यू 5 के लिए, तो इनको मल्टीप्लाई किया पहले, जितना आएगा इनमें से हाईएस्ट ली, हाईएस्ट क्या आएगी 3.4166, फिर इन सभी को इसके साथ डिवाइड किया, ये आ गया। ओके, तो यहाँ हो गए। तो आइट्रेशन 7 अब हमने निकालना है। फॉर k इज इक्वल टू 6, तो पुट किया तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसमें m7 कितना आ जाएगा, हाईएस्ट क्या है इसमें 3.4146, ये आ गया। तो सभी एलिमेंट्स को इसके साथ डिवाइड कर देना है हमने, ये आ गई। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, एक तो हमने 6th आइट्रेशन देखी। 6th आइट्रेशन में ये एलिमेंट्स क्या हैं, 0.73, 0.7073, -1, 0.7073, ओके, ये आ गए। एंड V7 में क्या है, ये 0.7071, -1, 7071, ओके। तो इट मीन्स इसमें सिर्फ 2 का एरर आया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम आ गए, सिर्फ 2 का ही एरर है, तो हम यहीं इसको स्टॉप करेंगे। एंड इसमें लार्जेस्ट जो आइगन वैल्यू हमें मिलेगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो है दिस इज 3.4146 एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा इसमें 0.7071, -1 एंड 0.7071। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ये, फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स दिस यूजिंग पावर मेथड एंड टेक द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी है हमने 1 1 1। ओके, परफॉर्म दियर आइट्रेशंस फर्स्ट बाय पावर मेथड। अब देखिए इसमें मैंने शॉर्ट स्टेप्स थोड़े यूज किए हुए हैं। अब बाय पावर मेथड हमारे पास ये लिख लिया हमने। नाउ फॉर k इज इक्वल टू 0, फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास ये आएगी सॉल्व करके। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। इसको डायरेक्टली हमने ऐसे ही लिखना है। अब इसमें लार्जेस्ट क्या है 4 को कॉमन निकाला एंड अंदर सभी एलिमेंट्स को 4 के साथ डिवाइड कर दिया। ओके, तो m1 हमारे पास आ गया 4 एंड v1 आ गया हमारे पास दिस वन, फर्स्ट आइगन वेक्टर जो आएगा ये आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब इसको लिखना भी ऐसे ही है हमने। नेक्स्ट k इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम सेकेंड आइट्रेशन करेंगे इसमें इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें लार्जेस्ट क्या है 3.25, इसको बाहर निकाला और सभी एलिमेंट्स को 3.25 के साथ डिवाइड किया। अब ये क्या आ जाएगा m2 एंड ये आ जाएगा v2। क्लियर। सेकेंड आइट्रेशन सॉरी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की। नेक्स्ट आइट्रेशन थर्ड में k इज इक्वल टू 2 पुट किया, देन थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई किया, जो भी आएगा इसका हाईएस्ट क्या है तीनों का 3.2307, इसको बाहर निकाला और सभी एलिमेंट्स को इसके साथ डिवाइड किया। ओके, तो इसको हमने लिख लिया m3 ये आ गया एंड v3 जो होगा ये आ जाएगा। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है फिर ट्रांसपोज की फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट आइट्रेशन 4 में k की वैल्यू 3 पुट की, ये सभी सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके ये आ गया। हाईएस्ट इसमें ये बनेगा एंड सभी को डिवाइड कर दिया हमने 3.2381 के साथ, ये आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास अब m4 एंड ये आ गया v4। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेम ऐसे ही आइट्रेशन 5 निकालनी है हमने फॉर k इज इक्वल टू 4। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ओके ये तीनों कॉलम मैट्रिक्स ये बना और इसमें हाईएस्ट क्या होगा 3.2426, इसको बाहर निकाला और सभी को इसके साथ डिवाइड किया। ओके, तो ये बनेगा अब m5 और ये बनेगा हमारे पास v5। ऐसे ही सेम ऐसे ही आइट्रेशन 6 निकालनी है हमने, 7th निकाल ली। ओके, निकालते जाना है और लास्ट के साथ कंपेयर करते जाओ कि जिसके साथ भी हमारे पास ये ऑलमोस्ट मैच कर जाए तो वहीं स्टॉप कर देना है हमने। जैसे ये आइट्रेशंस रुकेंगी जाकर 10th आइट्रेशन तक। ओके, देखिए क्वेश्चन जैसे गिवन है आपको, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना लंबा क्वेश्चन है। आइट्रेशंस 10th तक ये रुकेंगी। जैसे आइट्रेशन 9th आइट्रेशन एंड 10th आइट्रेशन को अगर हमने कंपेयर किया तो ये देखिए कैसे बनेगा 1 1 0.4451, तो ये भी कितनी आ गई 0.4451 एंड तीसरी आएगी 0.8017 और ये बनेगी 0.8018।
ओके, तो यहाँ स्टॉप कर दिया हमने। अब यहाँ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या आएगी 3.2468 एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आएगा दिस वन, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने निकालना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना। ओके, तो आपने पहले तो जो भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले ये प्रैक्टिस करने हैं। ओके, देन ये मैंने साथ में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आपको, ये भी आपने ट्राई करने हैं। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको गिवन ऐसे ही हो सकता है, परफॉर्म 6 आइट्रेशंस ऑफ द पावर मेथड टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो डेट मीन्स इसमें 6th आइट्रेशन तक ही आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगा, डोमिनेंट आइगन वैल्यू और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर भी दिया हुआ है मैंने साथ में, क्लियर, मैच कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, इसमें मैट्रिक्स ये गिवन है, साथ में इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ये गिवन है। इसमें टोटल 9 आइट्रेशंस बनेंगी, आइगन वैल्यू आपको मिलेगा 8 एंड आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग ये बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने ये ट्राई जरूर करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस के बिना आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनवर्स पावर मेथड, वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।